औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, नवाइश शरर SGD पेज और यूट्यूब में ओके न्यूज़ TV से मैं हूँ आपका मेज़बान राना शाहिद इकबाल। हम सरगोदा के मसाइल, सरगोदा की सियासत, मुल्की सियासत और मुख्तलिफ इशूज़ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मसाइल हैं तो आप मेरा WhatsApp नंबर 0321600749 नोट फरमा लें और किसी भी शिकायत की सूरत में हमें आगाह करें। इंशाअल्लाह हम आपकी आवाज़ बनकर हुक्म बाला तक पहुँचाएंगे। मौजूद नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम पेश करूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब में ओके न्यूज़ TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारा पेज नवाइश शरर SGD फॉलो करें। नाज़रीन, सरगोदा इस वक्त सियासी सरगर्मियों का एक मरकज़ बना हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातों ने बशमूल जमात इस्लामी सरगोदा को फोकस किया हुआ है। इसकी एक वजह तो यह है कि ये सरगोदा का एक ऐसा डिवीजनल हेडक्वार्टर है जिसकी एक तारीखी हैसियत है, जिसका एक मकाम है और आज नहीं बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी जो पंजाब की सियासत थी वो सरगोदा से ही चलती थी। सरगोदा ही उसका हेडक्वार्टर था, सरगोदा ही उसका मकाम था। सरगोदा सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने यहाँ विजिट किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे एक्टिव है। पिछले दिनों यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब, पिछले दिनों यहाँ सियाल शरीफ में बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब किया और अब जो है इमरान खान साहब ने यहाँ पे गुज़श्ता दिनों खिताब किया और जमात इस्लामी की जो मरकज़ी कायदीन है और जमात इस्लामी की जो मरकज़ी कायदीन है सिराजुल हक साहब और जो सूबाई क़यादत है अमीरुल अज़ीम साहब और बाकी जो रहनुमा हैं वो यहाँ मुतअद्दिद बार तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे खिताब किया है, कन्वेंशन किए हैं, इज्तिमात किए हैं और बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए हैं और महंगाई के खिलाफ धरना भी दिया सिराजुल हक साहब ने यहाँ सरगोदा में, शाहीन चौक में। तो मैं समझता हूँ कि सरगोदा एक मरकज़ है, हेडक्वार्टर है और अब इसकी जो अहमियत और बढ़ गई है। गुज़श्ता इलेक्शन में नून लीग ने यहाँ से 5 सीटें विन की थी और 4 सीटें तहरीक इंसाफ ने सूबाई असम्बली पे ली और बाकी सीटें सारी नून लीग वो तकरीबन विन कर गई थी। तो अब जो है यहाँ पे एक मुकाबला हो रहा है, तहरीक इंसाफ जोर लगा रही है कि हम सरगोदा को फतह कर लें और सरगोदा की सिर्फ एक सीट आमिर सुल्तान चीमा साहब की जो उन्होंने अदालती फैसले के बाद हासिल की थी, वहाँ से MNA डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब कामयाब हुए थे और ये बातें सबके इल्म में है। लेकिन आज की जो खबर है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और जितनी भी जमातें हैं, मजहबी हैं और या सियासी हैं, उन्होंने सैलाब के लिए बड़ी भरपूर मदद की है और समाजी सियासी शख्सियात ने ज़ाती तौर पे भी की है, इज्तिमाई तौर पे भी की है, ताजरों ने की है और यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने भी एक कैंप लगाया है कंपनी बाग में। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा काम किया है, सैलाब ज़दान की बहुत ज़्यादा मदद की है और लोगों ने उनको एहतियात भी बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो एक बड़ी भरपूर एक्टिविटी सरगोदा में रही है। सरगोदा के बाज़ारों में भी कैंप लगे हुए हैं, अब भी लगे हुए हैं। और अब ताज़ा बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल पे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में और ख़ास तौर पे सरगोदा में कैंप लगाए और ये एक कैंप तो 9 नंबर चुंगी पे लगा और दूसरा कैंप यहाँ पे नूरी गेट हुसैन चौक पे लगा। तो यहाँ पे इस कैंप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ज़िला सरगोदा की क़यादत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ज़िला सरगोदा की क़यादत है, उस क़यादत ने यहाँ पे भरपूर हिस्सा लिया और उन्होंने इसका विजिट किया, दौरा किया और यहाँ पे फंडिंग की और पीपल्स पार्टी के इस कैंप के अंदर पीपल्स पार्टी के कारकुनों के अलावा आम लोगों ने भी शिरकत की और फंड्स दिए। मैं समझता हूँ कि ये सरगोदा में एक बड़ी एक्टिविटी थी, बहुत बड़ा काम था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी सतह पे जाके, निचली सतह पे जाके बड़े अरसा के बाद एक जो एक्टिविटी की है, एक बहुत बड़ा काम किया है, राब्ता मुहिम की है जिसे हम कहा जाता है कि राब्ता मुहिम की उन लोगों ने। तो ये एक अच्छा काम था। एक तो इससे सैलाब ज़दगान की मदद भी हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा से एक्टिव होने का मौका भी मिला है। तो मैं वो नाम बताता हूँ कि जिन्होंने इस कैंप में शिरकत की।
नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सरगोदा में 2 कैंप मुनक़िद किए थे। एक कैंप उन्होंने 9 नंबर चुंगी पर लगाया और दूसरा कैंप उन्होंने हुसैन चौक नूरी गेट पे लगाया, जहां पे लोगों ने भरपूर शिरकत की। और सरगोदा में इस ख़ास मौका पे खालिद नवाज पोपी साहब, नायब सदर पंजाब हमीद दुरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा, और सरगोदा से साबिक वजीर तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खान आसिफ खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार रजी वडाई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरगोदा के सदर राना कमर इकबाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरगोदा के रहनुमा मियाँ जावेद, हाजी अंसर अली साहब, इनाम कुरैशी साहब, रहमत कुरैशी साहब, जावेद कंबोज साहब, शेख कामरान साहब, राना खुर्शीद साहब, ख्वाजा वकार साहब, काशिफ कुरैशी साहब, ख्वाजा मुनीर साहब, हाजी शौकत साहब, मिर्ज़ा बिलाल साहब, नईम कंबोज साहब समेत दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और मुख्तलिफ शख्सियात ने और जैली विंग्स के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। और यहाँ पे जो पब्लिक थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे, उन्होंने बड़े जोश व खरोश का मुजाहरा किया और लोगों ने वहाँ पे खाने पीने की अशिया, दूध के पैकेट, जूस और बेकरी का जो सामान था, कपड़े और नकदी वगैरह जो है वो अतिया के तौर पे दी है। मैं समझता हूँ कि सरगोदा में पीपल्स पार्टी का बड़ा वोट बैंक था। साबका अदवार में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान यानी कि मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकाबला होता था और बड़ा अरसा ये मुकाबला होता रहा और ये मुकाबला एक इत्तेहाद की शक्ल में था, नून लीग करती थी, तो उस वक़्त IGI का इत्तेहाद बना रहा बड़ा अरसा। तो वो उस वक़्त का जो इत्तेहाद था वो उसके बावजूद भी साबिक उम्मीदवार थे, कानूनदान थे, वो एहसान शाह साहब 50,000 से ज़्यादा वोट लेते रहे हैं। और इस तरह सूबाई असम्बली की सीटों पे बड़ा टफ मुकाबला होता रहा है। लोगों ने इलेक्शन लड़ा, मुकाबला किया है पीपल्स पार्टी ने। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 10 सालों में पीपल्स पार्टी का ग्राफ बहुत डाउन हुआ है। जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज से गई है जरदारी साहब की क़यादत में, उसके बाद इनके इक़दाम भी ऐसे ही थे, अवाम से रब्ता भी नहीं था। उस ज़माने में भी महंगाई का इशू बना, उस ज़माने में भी बिजली का इशू बना, उस ज़माने में भी जो मुख्तलिफ इशूज़ थे वो पीपल्स, और इनके खिलाफ ट्रायल भी बहुत ज़्यादा हुआ, मीडिया ट्रायल भी हुआ, कोर्ट्स में भी ट्रायल हुआ। तो पीपल्स पार्टी का ग्राफ बहुत डाउन हुआ। और ये बात कहने में कोई बात नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में नून लीग ने एक ज़माने में जो मनफी प्रोपेगेंडा किया था, उस मनफी प्रोपेगेंडे के बहुत खौफनाक असरात हुए और ख़ास तौर पे पंजाब में असरात हुए। और जहाँ पे नून लीग को फ़ायदा हुआ वो नुकसान भी हुआ है, क्योंकि नून लीग के उस मनफी प्रोपेगेंडे के बाद यहाँ पंजाब में गैप पैदा हुआ। नून लीग का तो ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी के कमज़ोर होने के बाद, ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पे बेखटके हुकूमत करेंगे और कोई और ताकत नहीं होगी। लेकिन हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी के ख़त्म होने के बाद तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ने का मौका मिला और ये बहुत बड़ा मौका था। तहरीक इंसाफ ने वो गैप को फिल किया और अब तहरीक इंसाफ नून लीग के मुकाबले में एक बहुत बड़ा सियासी जिन बन के खड़ी हुई है, बहुत बड़ी ताकत बन के खड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी बिलाशुबा पीछे चली गई है और अब शायद उसको उस तरह का मौका नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इंटर होने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी की है। जो भलवाल एरिया से हमारे MNA रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब, वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर PTI में गए और अब फिर दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। सियाल शरीफ की फैमिली में से नईमुद्दीन सियालवी साहब शामिल हुए पीपल्स पार्टी में। और हमारे साबका DIG मार जफर अब्बास लख साहब, उन्होंने 1-2 बार इलेक्शन भी लड़ा है और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया है, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है, कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम बाशऊर अवाम है, बाख्तियार अवाम है और यहाँ पे जमहूरियत के लिए हर दौर में अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, जद्दोजहद की है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी। इंशाअल्लाह हम आइंदा फिर मुलाकात करेंगे आपके साथ और आइंदा खबरों और तबसरों के साथ।